करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी हम देंगे। लेकिन चलिए, कुछ मेहमान हैं जिनसे तारुफ करा लेना चाहिए और फिर बाद में हम सवाल जवाब का ओपन फोरम भी शुरू कर देंगे। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कुछ मेहमान हैं, कुछ मेहमान हमारे जूम पर भी जुड़े हुए हैं। तपन सिंघल, चेयरमैन जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, सरवीर सिंह, जॉइंट ग्रुप सीईओ पीबी फिनटेक, तरुण चुग, एमडी सीईओ बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, अनुप राव, एमडी सीईओ फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस, अमित रॉय, लीडर इंश्योरेंस एंड अलाइड बिजनेसेस, महेश बालासुब्रमण्यम, एमडी कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप सभी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रंजीत कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेंट आईसीआई, बोर्ड मेंबर आईआईटीआई भी जुड़े हुए हैं और हम जो है विस्तार से बातचीत शुरू करेंगे। और चलिए, तो यहाँ पर सरकार की मंशा है और अब तो 89 स्वदेश भी इस मंशा में, इस मुहिम के साथ निकुंज सर जुड़ गया है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल तो मैं लेना चाहूंगी आपसे सर, इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? बहुत ही बेसिक सा सवाल है, लेकिन वो कहते हैं ना, फाइनेंशियल प्लानिंग का जो बेसिक्स है अगर आप वो सही समझ गए हैं ना, तो आपकी आगे की आर्थिक जिंदगी की राह आसान हो जाएगी। निवेश तो आप भले कर ले, लेकिन सही इंश्योरेंस पहला कदम होता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग का और सही आर्थिक जिंदगी का। देखिए, जैसे ही आपके खुद कुछ फैमिली आ जाती है, लाइबिलिटीज आ जाती हैं, अननोन्स आ जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप एक रिस्क को एक नोन कैलकुलेशन में डाल के समझ के उसको फिर आप सेव कर सके। उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि आपके जितने भी लाइफ गोल्स हैं, जितने भी आपके गोल्स हैं लाइफ के, 5 साल से ज़्यादा जो भी गोल है वो तो आपकी फैमिली के लिए, हाँ, उसको तो आपको कवर करना ही चाहिए। इसीलिए जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको कवर करना चाहिए। और बिकॉज वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। अगर आप साल, 2 साल, 3 साल वाले गोल्स हैं, हाँ, वो आप ना कवर कीजिए। अगर आप सोच रहे हैं आपको 5 साल में कुछ घर बनाना है, गाड़ी करनी है, आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, फैमिली के लिए प्रोवाइड करना है, सो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आप सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे, सबके लिए सोच रहे हैं अपनी। एंड आई थिंक निकुंज ने काफ़ी सही तरीके से समझाया कि उनको भी लगा कि 30 की उम्र में जो लिया था वो इंश्योरेंस काफ़ी नहीं था। तो ये कैसे इन्फ्लेशन हेज किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस इज़ द बेसिक इशू कि भी इंश्योरेंस काफ़ी क्यों नहीं है, इज़ दैट वाज द आई ऑफ द बर्ड थॉट। चलिए, LIC चेयरमैन मोहंती साहब से हमने बात करी थी 89 स्वदेश से, और अब उनका वो मैसेज सुनते हैं। नमस्कार। भारत में इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, जो एक सकारात्मक बदलाव है। हमारे नियामक IRDAI और भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल को प्राप्त करना है, जिसके लिए देश के हर कोने तक इंश्योरेंस पहुंचाना जरूरी है। वस्तुतः देश के आर्थिक विकास के साथ साथ इंश्योरेंस की आवश्यकता भी बढ़ रही है और इंश्योरेंस की जागरूकता भी उसी के अनुरूप बढ़ रही है। देश में अभी भी इंश्योरेंस के विस्तार की अप्रतिम संभावनाएं हैं और इस अवसर को प्राप्त करने के लिए हम LIC के तरफ से पूर्णतः कटिबद्ध है और इस दिशा में 1956 से LIC अग्रणी भूमिका निभा रही है। भारत के करोड़ों देशवासी इंश्योरेंस के माध्यम से न केवल अपने जोखिमों को कम करते हैं, बल्कि अपनी वित्तीय आज़ादी भी सुनिश्चित करते हैं। 89 स्वदेश का इंश्योरेंस महाकुंभ इस दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह पहल लोगों को अपनी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। 89 स्वदेश को इंश्योरेंस महाकुंभ के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, कोशिश कर रहे लाइफ वाले केविन खासकर कि लोग टर्म खरीदे, प्रोटेक्शन खरीदे, बट देन द कस्टमर वांट्स अ सेविंग प्रोडक्ट।
So I think और ये कुछ यूनिक नहीं है कि इंडिया में ऐसा है। yeah, बिल्कुल globally ऐसा है। I mean, ऐसा US नहीं में आप कि- देख लो, कि estate आपने plans बोला are the most कि- popular. आपने बोला कि कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, तो ऐसा नहीं कि इंडिया में हमने कॉम्प्लिकेट किया, ग्लोबली ऐसा है। अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशन के 2-3 पहलू देखूं, जो सबसे पीछे है इसका स्टेटिस्टिक्स जो इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज आप ट्राई करते हैं कि कॉस्ट कस्टमर के लिए सबसे कम हो, जी हाँ। बट आप पूरी फिर अगर इंडिया के पूरे स्टेटिस्टिक्स उसमें रन करेंगे और आप सोचेंगे दीज मेनी डेथ्स, सो वो एनीवेज कॉम्प्लिकेशन तो आ ही गया ना, मतलब सिंपल तो है नहीं। कोविड के बाद नंबर सारे बदल गए। और उसके बाद नंबर खासकर नंबर बदल बदल गए। उस टाइम पे काफी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने सारी अपनी जो कमिटमेंट्स थी पूरी करी, बट फिर भी वो दे वर सॉल्वेंट, सो उसके लिए फिर रिजर्विंग होता है। अब कोई भी प्रोडक्ट जो एज सिंपल एज एफडी नहीं रहेगा, 1 साल 2 साल का नहीं रहेगा, उसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े तो आएंगे। प्लस एज माय फ्रेंड जस्ट पॉइंटेड आउट, अनूप, दैट सेविंग्स एक एलिमेंट है, और आपने भी बोला कविता जी कि सेविंग्स लोगों को चाहिए, और सिर्फ टर्म खरीदने के लिए लोग कहते हैं यार मैं सिर्फ अभी से क्यों खरीदूं। सही बात है। मैं 25 साल 30 साल की उम्र में, निकुंज साहब ने खरीदी 30 साल पे, वेरी रेयर एक्चुअली, बट दैट ट्रेंड इज एक्चुअली गेटिंग बेटर नाउ। निकुंज, जनरल टेंडेंसी, और ये इंडिया है, चाइना है, यूएस है, हर जगह है, ये प्रोपोर्शन ऑफ कौन सिंपल टर्म खरीदता है और कौन सेविंग प्रोडक्ट्स खरीदता है, ये डिफरेंट है हर एक मार्केट का। यूएस में टर्म ज्यादा है, सेविंग्स का कम है। डेवलपिंग मार्केट में सेविंग्स ज्यादा है, टर्म कम है। एंड आई थिंक महेश ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि एक ही टाइप का सेविंग नहीं होता है, जी हाँ। 3-4-5-6 तरीके के सेविंग्स हैं, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन तो आ जाएगा। एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है जो आप चैनल्स की बात करते हैं। देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग मार्केट है, अभी आप ही ने बोला कि, और सही बोला कि अभी नहीं हुआ इतना डेवलपमेंट, इतनी जगह पे नहीं पहुंच पाए हैं और लोगों को कवरेज नहीं मिला है। अब वो करने के लिए आप काफ़ी सारे फिर तरीकों से पहुंचने की कोशिश करेंगे, कोई एजेंट से, कोई बैंक से, कोई माइक्रो फाइनेंस से, कोई और पंचायत से, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आएगा, फिर उनके लिए चैनल्स बनते हैं। मैं तपन को भी है ना इसमें इन्वॉल्व करना चाहूँगा, कीजिए। क्योंकि वह शायद एक हार्ड स्टॉप पर हैं। तो जस्ट टू इंटरप्ट रादर रूडली हियर, तपन, यू नो, फर्स्ट थैंक यू वेरी मच। आई नो यू हैव अ टाइट सैटरडे, काफ़ी फैमिली कमिटमेंट्स हैं आपके, आपने फिर भी समय निकाला, सो थैंक यू वेरी मच। तपन, जो हम ये डिबेट यहाँ पर कर रहे हैं, एक प्रकार की टिप मांगूंगा। हालांकि स्टॉक मार्केट के अंदर हम टिप मांगते हैं, और मैं यह भी बताना चाहूँ कि भाई हम इंश्योरेंस सेक्टर के में हमेशा बोलते कॉम्प्लिकेटेड है और इसके अंदर आपको समझना चाहिए, फीचर्स एंड ऑप्शन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखिए लोग धड़ाधड़ पैसे वही लोग लगाते वहीं हैं, पैसे हाथ भी लगा चल रहे हैं हैं। उनके, जी हाँ। लेकिन जा वही रहे हैं। जी हाँ, तो जो सब यहाँ कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है कि भाई आज कंपनीज वही देती हैं कि जो कस्टमर चाहता है। अच्छा, हम आर्ग्यू कर सकते हैं जी, आप अगर बाहर जाके के एक बर्गर खाते हैं तो उसके अंदर कार्ब्स होते हैं, मगर कस्टमर अगर खाता है तो किसी भी बर्गर कंपनी को वो देना पड़ता है। तो इट इज समथिंग विच आई जस्ट वांट टू ब्रिंग आउट। तो अब हम सभी पैनलिस्ट से एक सिंपल सवाल पूछेंगे, एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू जस्ट गिव वन आंसर। इंश्योरेंस खरीदने की सबसे बढ़िया टिप, 1 लाइन आंसर क्या है आपके हिसाब से? मैं सबसे सवाल पूछूंगा, गिव अस 1 टिप टू बाय अ गुड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। I think you should look at a life insurance policy which covers your risk of living longer. अच्छा, समझाएंगे इस बात को? पेंशन जैसे होती है, एनुटी जो बोली जाती है, मेरी भी उम्र वही हो गई है कि भी वो चाहिए। सो ये एक रिस्क है जो लोग समझते नहीं है ज़्यादा। हम ये सोचते हैं कि भाई हमने अगर इतना काम कर लिया तो पैसा काफ़ी है। आपने इन्फ्लेशन की बात करी, नाउ हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर, मेडिकल इज़ गेटिंग बेटर, पीपल आर लिविंग लॉन्गर। द एवरेज एज ऑफ एन इंडियन जो 60 साल की उम्र का है, वो कहते हैं मेल है तो 82 साल तक रहेगा, वुमन है तो 84 साल तक रहेगी। ये नॉर्मल मैथ जो अभी तक चलता है। सो मतलब आपके पास 22 साल ऐसे हैं जो आपकी कोई अर्निंग नहीं होने वाली, बिकॉज आप तो रिटायर हो जाएंगे। शायद निकुंज आप नहीं होंगे, बट हम तो हो जाएंगे। तो उसके लिए चाहिए, और ये एवरेज है, जिसमें सिटीज़ में तो शायद मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप 90-100 साल तक भी लोग रह रहे हैं। तो ये जो कवरेज है, ये अभी तक इंडिया में कभी बात नहीं हुई है। इनफैक्ट आई वुड रिक्वेस्ट ईटी नाउ कि इस बात पे अगर चर्चा हो सके, तो ये एक बहुत ही बड़ा अनकवर्ड रिस्क है, बिकॉज हमारे पास सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है इंडिया में। तो So let me give you 2 aspects. One is on the life insurance side, one is on the non-life insurance side. Non-life insurance side में think protection, think insurance, because it is preserving whatever you have. go back to again the whole theme and thesis. What is insurance? Insurance एक सुरक्षा चक्र है। इंश्योरेंस से आप अपने
फैमिली नियर एंड डियर वंस को एक प्रकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकते हैं। कोविड के बाद आई थिंक हम सब में एक प्रकार की जागरूकता आई है, हमारे अंदर एक प्रकार का भय आया है और एक प्रकार की नीड आई है। मगर कोविड के बाद हम सब ने एक प्रकार से प्रण लिया था जी हमें अपने लिए हेल्थ लेंगे और परिवार वालों को लाइफ लेंगे। अगर 3 साल के बाद शायद भूल रहे हैं, मुझे लगता है। बिल्कुल। लेकिन बीच में ना एक हमने नया ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं निकुंज सर, तो मिलेनियल्स ने मेरे ख्याल से जो महत्व है हेल्थ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस का, वो बहुत बखूबी पकड़ा है। कुछ डेटा पॉइंट्स आपके पास भी होंगे, आपके पास भी होंगे अमित सर। किस तरह से आपको लग रहा है कि मिलेनियल्स में खासतौर से ये सोच में परिवर्तन आया है? हमने साक्षरता की बात की, हमने जागरूकता की बात की, लेकिन अब जो ये नई खेप आ रही है युवाओं की, हाँ, इसमें क्या लगता है आपको, किस तरह से इंश्योरेंस को लेके जागरूकता और सही इंश्योरेंस को लेके जागरूकता बढ़ी है? ये बताइए कुछ। बात सही है आपकी कविता जी। देयर इज अ लॉट मोर टॉक अराउंड इट। बिल्कुल, हाँ। बट वो कितना एक्शन में बदल रहा है वो अलग चीज है। हाँ, वो बताइए ना। कम है, कम है, अभी भी कम है। और यूजुअली उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अभी भी प्योर टर्म नहीं सोचते हैं। हाँ। वो सेविंग प्लस टर्म सोचते हैं। अच्छा। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं इतना पैसा डाल रहा हूं तो मेरे को अगर मैं 5 साल बाद कितना वापस आएगा। सो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा टर्म पॉलिसी लूंगा। शायद ये थोड़ा टर्म की तरफ मूवमेंट आता है 30 के बाद, 30 की उम्र के बाद, और फिर पेंशन का आ जाता है अबाउट 45-50 के आसपास। बिकॉज अमित ने सही बोला, एवरेज एज अभी वही है, ज्यादा मूव नहीं करी है। सो ये डिस्कशंस और चलती रहनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट निकुंज के साथ हम यही जो बात कर रहे हैं कि वी शुड बी टॉकिंग मोर अबाउट इंश्योरेंस and even schooling. This is the side discussion that we are doing, right? Even in schools, this should be started off. The word insurance should be introduced, even in education, even FDs, mutual funds. All these, it's high time that the world starts waking up to this reality. I think from the insurance industry side, one thing we can all do better जी। is जागरूकता और हैं। और मैं आई थिंक दैट इज लार्जली बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड हम किस चीज़ को कहाँ पर इंपॉर्टेंस देखते हैं। देखिए सिप कल्चर हिंदुस्तान में अभी क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज एक कन्वीनियंस है, KYC हो चुका है। तीसरा आप देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर 1990 टू 2000 और 2000 टू 2010 के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी। हर्षद मेहता का एपिसोड हो गया, फिर केतन पारेख का एपिसोड हो गया, फिर 2000 का TMT बबल हो गया, फिर 2008 का क्राइसिस हो गया। ये तो मार्केट के अंदर 15 साल के बाद रेगुलेटरी चेंजेस इतने ज़्यादा हुए हैं कि हम सिप कल्चर की बात कर सकते हैं। बिकॉज आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आपको गारंटी, सिक्योरिटी और ईज हो रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी ऐसे बड़े चेंजेस हो रहे हैं। इट वाज अ सेक्टर व्हिच वाज डोमिनेटेड बाय वन लार्ज प्लेयर। इट वाज अ सेक्टर व्हिच एसेंशियली वाज नॉट वेरी ओपन। इट वाज अ सेक्टर वेयर लार्ज प्लेयर्स वाज नॉट देयर, मैन्युफैक्चरर्स वर नॉट देयर, FDI वाज नॉट देयर। इट्स अ सेक्टर व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ कैपिटल की अवेलेबिलिटी, सिंगल प्लेयर डोमिनेशन था। तो सेक्टर मैच्योर हो रहा है, अवेयरनेस आ रही है। मगर अभी अगर हम बात करें कि जो रियल इकोनॉमी है, देखिए इंडियन इकोनॉमी आज 4th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो चुकी है, $4 ट्रिलियन पर है। अमेरिका इज 25, चाइना इज अबाउट 15, एंड देन यू गॉट जापान एंड जर्मनी, वी आर ऑलमोस्ट देयर। कभी वो बड़े हो जाते हैं, कभी हम बड़े हो जाते हैं। मगर अब 4 से 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की जो आप बात कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी को सेफ रखने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टुडे वी आर अ यंग कंट्री, बट 20 years from now we will not be a young country. उस यंग कंट्री की आज नीड है कि वो अपने ओल्ड एज को कैसे प्रोटेक्ट करे। मेरा वही मानना है, सिंपल दैट हम यंग आ जाए, वी आर टेकिंग लॉट ऑफ प्राइड, बट एज वी विल गो फ्रॉम 2030 टू 2035 वी विल नॉट बी अ यंग कंट्री, एंड दैट टाइम आवर रिक्वायरमेंट एंड द टोटल नीड आई थिंक वुड बी वेरी डिफरेंट। अमेरिका में देखिए ना जी क्या हो रहा है, एक यंग कंट्री थी, अब उनके इंश्योरेंस नीड और कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज हैव टू रन हेल्टर स्केल्टर नाउ टू जस्ट टेक केयर ऑफ द पीपल। तो आई थिंक ये ऐसी मुहिम है, आप इसमें जितना जल्दी चालू करें उतना अच्छा है। बिल्कुल सर, ये सही बोला, एकदम सही बोला इन्होंने। ऑल्दो अ लिटिल बिट स्टैटिस्टिक्स हियर, एक साल में हमारी पोजीशन नंबर 9 होती थी ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंश्योरेंस। नो द टोटल GWP, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड। हाँ जी 9 होती थी, जबकि हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड वही है फर्क। पर एक साल में हम लोग 9 से 7 पे आ गए। अच्छा। सो आई थिंक ये मोमेंटम अपवर्ड्स है। जर्मनी को अपने अभी पीछे खदेड़ा है। सो आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, बट काम अभी बहुत है, काफ़ी काम है प्रोडक्ट इनोवेशन पे, प्रोसेस सिंप्लिसिटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में,
और बात करने के लिए आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर अवेयरनेस दैट नीड्स टू बी डेवलप्ड। आई थिंक दीज आर इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जो आपने इंट्रोड्यूस किया है, जी। जिससे अवेयरनेस की तो बात शुरू हो ही गई है। जी। आई वुड से दैट जी। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फ्रॉम ET नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्रोत्साहन आपकी तरफ से बहुत अच्छा है। और मुझे सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और तमाम उम्दा एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन इस सेशन को हमें यही समाप्त करना होगा। और लेकिन सभी से गुजारिश है, हम सबको एक साथ बोलना है, बीमा जरूरी है, ठीक है? तो मैं हमारे डायरेक्टर साहब के क्यू का इंतजार करूंगी, हम विंडो में कट जाएंगे ताकि हमें सभी हमारे मेहमान दिखाई दें और सब एक साथ बोले। रंजीत सर और सिंह साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने सुना, हम सबको एक साथ बोलना है, बीमा जरूरी है। मैं 3 का काउंट देने वाली हूँ, ठीक है? 1 2 3। बीमा जरूरी है। चलिए, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शिरकत की आपने। लेकिन इंश्योरेंस महाकुंभ की हमारी ये पेशकश जो है वो जारी है और लगातार 6 घंटे हम ये नॉन स्टॉप कवरेज लेकर आए हैं आपके लिए। अगला सेशन भी आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस की बारीकियों पर विस्तार से बात करेंगे। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ ही।